जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज आप लोगों को क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। तो आओ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले से ही लिख चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें दिया गया है कि फर्स्ट टाइप जो होता है इसका कहता है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ध्यान देना, जैसे एग्जांपल दिए हैं कि क्या वह एक गीत गाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वह के साथ जो लगता है वो डज लगता है। हम लोगों ने जैसे कल की क्लास में आप लोगों ने नियम पढ़ा था तो उसमें लिखा था डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, फिर उसके बाद मेन वर्ब हमारा सिंग है तो उसका कहा है फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो हम सिंग लिखेंगे, डज ही सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहा है तो ए सॉन्ग, एक गीत कहा है तो इसकी अंग्रेजी ए सॉन्ग होगी, ए सॉन्ग लिखे। और लास्ट में कहा है क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। तो इसमें आप लोगों को ये फर्स्ट टाइप था। अब आप लोगों को सेकंड टाइप के बारे में बताया जाएगा कि सेकंड टाइप हम इसी पे आप लोगों को बता दे रहे हैं कि सेकंड टाइप कैसे होता है। सेकंड टाइप में कुछ नहीं होता, केवल क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो होते हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इसमें एग्जांपल में देखेंगे कि क्या वह एक गीत गाता है, तो आप लोग इसको चेंज कर लीजिए कि वह एक गीत क्यों गाता है, वह एक गीत क्यों गाता है, वह एक गीत क्यों गाता है। तो अब हम पहले क्या लगाएं, कहा है कि क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें व्हाई, ओ क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होती है, तो पहले हम व्हाई लगाएंगे। उसके बाद कहा है हेल्पिंग वर्ड वह के साथ डज लगता है, तो हम जानते हैं कि डज लगाना है, तो व्हाई डज ही सिंग अ सॉन्ग। अब याद रखना कि जो पहला वर्ड होता है वो बड़े में लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, बाकी सारे शब्द जो होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे जब तक कि उसमें पर्सनल प्रोनाउन नाउन ना आए, सॉरी। तो आप लोग अब वीडियो में बने रहे, आप लोगों को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जैसे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने नियम लिखा है कि फर्स्ट टाइप जो कहता है, फर्स्ट टाइप आपका कहेगा कि हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया है कि क्या वह एक गीत नहीं गाता है, तो इसको ध्यान देना कि वह के साथ डज लगता है, तो हम लिखेंगे डज ही नॉट, उसके बाद फिर मेन वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो सिंग होता है गाना का सिंग। उसके बाद एक गीत है तो ए सॉन्ग लिखेंगे हम यहाँ पे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आगे जैसे ये फर्स्ट फॉर्म हो गया कि आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, नॉट मिल गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मिल गया। ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क हमको हर सेंटेंस के अंत में लगाना है, नहीं तो हमारा वाक्य अच्छा होते हुए भी, सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो अब हम सेकेंड टाइप के बारे में बताएंगे कि सेकेंड टाइप जो कहता है वो कहता है कि केवल क्वेश्चन वर्ड, क्या लगाना है हमको, केवल क्वेश्चन वर्ड लगाना है। और उसके बाद हमको इसी एग्जांपल पे समझ लेना है कि जैसे दिया गया है कि वह एक गीत क्यों नहीं गाता है, वह एक गीत क्यों नहीं गाता है। तो ध्यान देना इसमें जो होगा हम पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड कहता है कि व्हाई, उसके बाद डज, व्हाई के बाद आप लिखेंगे डज, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ डज लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस थे जिनको हमने हल किया है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पूर्णतया बता दिया है। तो कल की क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।